एक बार की बात है। एक हरे भरे जंगल में रूबी नाम की एक चतुर खरगोश और लियो नाम का एक शक्तिशाली शेर रहता था। रूबी अपनी तेज बुद्धि और चपलता के लिए जानी जाती थी, जबकि लियो जंगल का राजा था, जिससे सभी डरते और सम्मान करते थे। एक धूप भरी दोपहर, लियो को बहुत भूख लगी और उसने अपने अगले भोजन की तलाश में जाने का फैसला किया। उसने एक तेज खरगोश की कहानियां सुनी थीं, जो पास में ही रहता था, और उसने सोचा कि वह स्वादिष्ट भोजन बनाएगी। हालांकि रूबी कोई साधारण खरगोश नहीं थी। वह बुद्धिमान थी और उसके पास हमेशा एक योजना होती थी। जब लियो जंगल में घूम रहा था तो रूबी को खतरे का आभास हुआ। उसने शेर को चकमा देने के लिए जल्दी से एक योजना बनाई। वह पास के एक समाशोधन में कूद गई और छाया में बैठ गई, कमजोर होने का नाटक करते हुए। जब लियो पास आया तो वह रूबी के नाजुक शरीर की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। अच्छा, अच्छा, हमारे पास यहाँ क्या है? एक छोटा खरगोश अकेला, उसने कहा। उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान थी। नमस्ते लियो, रूबी ने डर का नाटक करते हुए जवाब दिया। मुझे पता है कि तुम भूखे हो, लेकिन तुम्हें मुझे नहीं खाना चाहिए। मेरे पास एक बेहतर विचार है। लियो ने उत्सुकता से भौहें उठाईं। ओ, और वह क्या हो सकता है? रूबी ने गहरी सांस ली। मैंने सुना है कि जंगल के किनारे एक भव्य दावत तैयार की जा रही है, जहां सभी जानवर इकट्ठा होंगे। अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें वहां ले जा सकती हूं। लियो, जो हमेशा एक आसान भोजन की संभावना के लिए आकर्षित होता है, ने उसके प्रस्ताव पर विचार किया। रास्ता दिखाओ छोटे खरगोश, उसने आदेश दिया। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। अपने कानों को झटकते हुए रूबी आगे बढ़ने लगी, लियो को जंगल में और अंदर ले गई। वह जानती थी कि उसे तब तक समय खरीदना होगा जब तक वह कोई बेहतर योजना नहीं सोच लेती। जैसे जैसे वे यात्रा करते गए, रूबी बात करती रही, भव्य दावत की कहानियां ने बुनती रहीं। सबसे स्वादिष्ट फल और कोमल मांस, जो उनका इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वे एक बड़ी पहाड़ी पर पहुंच गए, जहां एक बड़ा सा मैदान दिखाई दे रहा था। रूबी ने नीचे की ओर इशारा किया। उसकी आवाज उत्साह से भरी हुई थी। ये रहा, लियो। सभी जानवरों को इकट्ठा होते हुए देखो, लेकिन रुको, क्या तुम उस बड़ी भीड़ को देख रहे हो? तुम्हें सावधान रहना चाहिए। उन्हें पता है कि तुम आ रहे हो। लियो ने नीचे देखा, जानवरों को चहल पहल करते हुए देखा। सभी जश्न मना रहे थे। अचानक उसे संदेह की एक झलक महसूस हुई। तुम्हारा क्या मतलब है? उन्हें पता है कि मैं आ रहा हूं। क्या वे मुझसे डरते नहीं हैं? रूबी ने धीरे से हंसते हुए कहा। ठीक है, हो सकता है कि वे डरें, लेकिन वे यह भी जानते हैं कि ताकत संख्या में आती है। यदि आप बिना किसी योजना के हमला करते हैं तो आप खुद को पराजित पा सकते हैं। शेर रुक गया, ये महसूस करते हुए कि रूबी सही थी। शायद सिर्फ मजबूत होने से ज्यादा चतुर होना बेहतर है। वह वापस बैठ गया, विचार करने लगा। अपना मौका देखकर रूबी ने कहा, यदि आप उन्हें प्रभावित करना चाहते हैं तो मुझे आपकी मदद करने दें। हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। आप दावत के राजा हो सकते हैं। हमला न करने के आपके विवेक की प्रशंसा की जाएगी। लियो ने इस पर विचार किया। आखिरकार वह सिर्फ डरना नहीं चाहता था, वह सम्मान चाहता था। बहुत बढ़िया छोटे खरगोश, तुम क्या सुझाव देते हो? रूबी ने राहत भरी मुस्कान दी। चलो साथ साथ चलते हैं। तुम उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए दहाड़ सकते हो, लेकिन फिर तुम उन्हें दिखा सकते हो कि तुम्हारा कोई बुरा इरादा नहीं है। मैं तुम्हारी गारंटी दूंगी। नए साथी के साथ वे पहाड़ी से नीचे उतरे। लियो ने एक जोरदार दहाड़ लगाई, जो पूरे जंगल में गूंज उठी और जानवर वहीं जम गए। लेकिन भागने के बजाय वे ये देखने के लिए मुड़े कि आगे क्या होगा। जब रूबी लियो के पास खड़ी थी तो उसने कहा, सब लोग डरो मत, ये लियो है जंगल का राजा। वह हमारे भोज में शामिल होने आया है, उसे बाधित करने नहीं। जानवरों ने एक दूसरे को देखा, अनिश्चित लेकिन उत्सुक। लियो को एहसास हुआ कि उसके पास उनकी धारणाओं को बदलने का मौका है। उसने सिर हिलाया और आगे बढ़ा। उसका व्यवहार शांत था। सभी को आश्चर्य हुआ। सभा उत्सव में बदल गई। लियो ने अपने रोमांच की कहानियां साझा की और रूबी ने अपनी चुटकुलों से लोगों को हंसाया। जानवरों ने लियो को सिर्फ एक शिकारी के रूप में नहीं, बल्कि एक दोस्त के रूप में देखना शुरू कर दिया। उस दिन से
रूबी और लियो एक अविभाज्य जोड़ी बन गए, जिसने साबित कर दिया कि थोड़ी सी चतुराई और समझदारी से सबसे अप्रत्याशित दोस्ती भी पनप सकती है। और जंगल के बीचों बीच उन्होंने एक साथ शासन किया, न सिर्फ ताकत से बल्कि बुद्धि और सम्मान के साथ, जिसने जानवरों के साम्राज्य की गतिशीलता को हमेशा के लिए बदल दिया।